ऐतिहासिक इमारतों का शहर है शिमला और इस समय मैं जिस शिमला की ऐतिहासिक इमारत में मौजूद हूँ वो है गेटी थिएटर की इमारत जो साल 1887 में बनी थी। शिमला के गेटी थिएटर में हम आए दिन देखते हैं कि नई नई एग्जीबिशंस लगती हैं जिससे लोगों को नई नई चीज़ें जानने के बारे में मौका मिलता है। और अभी जो एग्जीबिशन लगी वो अपने आप में बेहद ख़ास है। ये है पुराने सिक्कों की एग्जीबिशन और लंबे जो वक्त रहा है अलग अलग सदियों का, वहाँ पर किस तरह से सिक्के बनते रहे, सिक्कों की क्या अहमियत रही, वो यहाँ पर इसके ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। इन सिक्कों की क्या अहमियत है और पुराने जितना वक्त बीतता है उसके साथ साथ इनकी क्या अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है आने वाले वक्त में, और अभी मौजूदा वक्त में हम देखें तो इसका क्या प्रभाव है। इन तमाम बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीयूष कुमार जी। सर, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि एक तो ये क्यों ज़रूरी हम समझें कि सिक्के, लोग पुराने सिक्के देखें और इसका क्या इम्पैक्ट रहता है लोगों की ज़िंदगी में अभी। देखिए, सिक्के जो होते हैं वो राजा महाराजा निकालते हैं, या फिर सबसे पहले शुरुआत की जाए तो पंचमार्क सिक्के हुआ करते थे। तो जिस समय ये सिक्के निकालते थे वो एक वहाँ की उस समय की क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी, जैसे सिल्वर का माइनिंग होता था कि नहीं होता था, गोल्ड माइनिंग था कि नहीं होता था, वो सब बहुत सारा चीज़ दर्शाता है। प्लस एंशिएंट ट्रेड होता था कि नहीं होता था, फॉरेन कंट्री से हम लोग का ट्रेड होता था। तो जैसे अगर पंचमार्क में सिंबल्स डाले जाते हैं, एक साइड सबसे पहले सिल्वर ओर को गला के उसको ठोक पीट के एक शीट बनाया जाता है, शीट को काटा जाता है। उसके बाद एक सिंबल्स होता है, 5 सिंबल, जैसे नदी हुआ, उसके बाद फिर पेड़ हुए, आदमी की आकृति हुई, इस तरह से सिंबल डाले जाते थे। उसके बाद अगर फॉरेन ट्रेड हुआ तो फॉरेन में अगर दूसरे तरह के सिक्के होते थे, ये मैं बात कर रहा हूँ 1000-1500 साल पुराने, तो फिर वहाँ का कल्चरल एक्सचेंज होता था। तो वहाँ के कुछ जो मिंटिंग टेक्नोलॉजी थे वो इंडिया में आए थे, तो फिर धीरे धीरे एक चेंज किया जाता था। अब ये होते क्या है सिक्के कि 1000 साल पुराने हैं, 1500 साल पुराने हैं, तो चाहे तो आपको ज़मीन में गड़े मिलेंगे या फिर किसी के घर की खुदाई हो रही है तो उसमें मिलेंगे। तो अगर किसी को मिलते हैं तो वो करेंगे क्या? तो मैक्सिमम चीज़ में क्या है कि वो सरकार को नहीं दे के वो खुद ही लोकल ज्वेलर्स को जाके वो दे देंगे। लोकल ज्वेलर चूँकि वो भी किसी भी पुलिस केस में या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं आए, चूँकि ऐसा लॉ नहीं है। लॉ में होता है क्या कि 80 या 90% आपको सब दे देना पड़ता है, 2% या 10% रखना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, जो लोकल जिनको वो सिल्वर के या गोल्ड के सिक्के मिलते हैं वो ज्वेलर को सेल करते हैं, ज्वेलर उनको गला के मेटल वैल्यू पे उसको वो प्राइस दे देता है। अब क्या हुए, अगर 1000 साल पुराने वो ऐतिहासिक सिक्के हैं तो वो तो गल गए, वो समाप्त हो गए। किस डायनेस्टी के थे, किस रूलर के थे, क्या सिंबल्स था उसमें, ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्टी थी, क्या लिखा हुआ था, वो तो कभी पता नहीं चल सकेंगे। तो अगर ये जो एग्जीबिशन है ये न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जो सरकार की द्वारा स्थापित की गई थी 1910 में, ये उसके द्वारा आयोजित 105वां अधिवेशन है। इसमें इंडिया भर के जितने भी न्यूमिस्मेटिक्स्ट और जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में आते हैं अपना पेपर प्रेजेंट करने सिक्कों पे वो रिसर्च करते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद पेपर लिखते हैं और वो पेपर प्रेजेंट करते हैं, जो कि हर एक साल एक जर्नल निकलता है न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया वाराणसी द्वारा। और वो जर्नल इंडिया भर में जितने भी आप यूनिवर्सिटीज़ हैं, पीएचडीज़ हैं, एमएज़ हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, सब जगह वो जाती है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इस बार जो हम लोग का ये एग्जीबिशन है शिमला में, हिमाचल प्रदेश में गेटी हॉल में, ये न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ शिमला स्टेट म्यूज़ियम और मुंबई कॉइन सोसाइटी द्वारा ये आयोजित किया गया है। ये 3 दिन का ये कॉन्फ्रेंस है, 27, 28, 29 अक्टूबर को। और इसमें हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि कॉमन आदमी जो सिक्कों के बारे में नहीं जानता है या फिर कलेक्शन उसको पता नहीं है कैसे किया जाता है, यूट्यूब या अलग जगह गलत जानकारी दी जाती है, वो सब ये समझाने की कोशिश है किस तरह से आप अपनी धरोहर बचा सकते हैं, पुराने सिक्के कैसे रखे जा सकते हैं। अगर आप सिक्के रख रहे हैं तो सबसे पहले किताब खरीदिए, किताब पढ़िए। आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बुक्स मिल जाएगा, जैसे पीएल गुप्ता की एक कॉइन्स की किताब है, वो क्यूरेटर थे पटना म्यूज़ियम के, और उन्होंने एक किताब निकाली थी नेशनल बुक ट्रस्ट से, जो कि हाईएस्ट सेलिंग है किताब, और एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक सिक्कों के बारे में किताब है। बहुत ही सस्ती है, 180-190 रुपये की है। नेशनल बुक ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अगर कोई किसी को कॉइन कलेक्शन करना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले वो किताब खरीद के पढ़े
2 बार 4 बार पढ़े। उसके बाद एग्जीबिशंस इंडिया में 50 से 60 एग्जीबिशंस इंडिया भर में होती हैं, उसको जाएं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है हॉबी इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें सबसे पहले कॉइन के एग्जीबिशन, भारत सरकार के टकसाल द्वारा जो निर्मित सिक्के हैं उसके बारे में जानकारी। उसके बाद जैसे नोट होते हैं, नोट के पीछे में अलग अलग सिंबल्स बने होते हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट्स होते हैं, जैसे भाव का था उसके बाद 2000 रुपये में सैटेलाइट का फ़ोटो था, तो वो कहाँ से सिंबल लिया गया, वो सब की जानकारी है। उसके बाद 1 रुपये से लेके 1000 तक के सिक्के निकलते हैं। सरकार द्वारा जो लॉ पास है उसमें 1000 तक के सिक्के निकल सकते हैं, उसके ऊपर नहीं निकल सकते। तो मेरे उस हॉबी इंसाइक्लोपीडिया यूट्यूब चैनल में वो सिक्कों की पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद 60 से 80 60-70 एग्जीबिशंस जो कॉइन होते हैं, कॉइन के एग्जीबिशंस इंडिया भर में होते हैं, उसमें आप लोग जाइए, खुद देखिए कि कैसे सिक्के बिक रहे हैं, कैसे ख़रीदना है, किताब खरीदिए, पढ़िए, उसके बाद कलेक्शन कीजिए। अब बच्चे लोग आजकल क्या करते हैं कि वो लोग रील्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, ट्विटर में हैं या फिर इंस्टाग्राम में। तो आज के जनरेशन को कैसे पता चलेगा कि अपनी हिस्ट्री क्या थी, अपना कल्चर क्या था, अपने पूर्वज क्या करते थे, कैसे था। तो वो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको अगर सिक्का कोई एक बच्चा आज अपने हाथ में लेता है, उसको एल्बम में डालता है, तो वो क्या करेगा कि उसको किताब अगर मिल जाए तो वो अपनी हिस्ट्री जानेगा, अपने पूर्वज किस तरह से राजा वो कॉइन्स मिंट करते थे, उनका कहाँ साम्राज्य था, मैप में वो देखेगा। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर सब चीज़ वो जान सकेगा। यहाँ पर सबसे पुराना सिक्का हमारे पास कौन सी सदी का है और सबसे न्यू सिक्का कब तक का होगा, कब से कब तक की कलेक्शन है? यहाँ पे जो कलेक्शन लगा हुआ है ये पंचमार्क सिक्के हैं। पंचमार्क सिक्के जो 1200 से 1500 साल पुराने हैं। इसमें सिंबल्स होते थे, जैसे पेड़ है, नदी है, आदमी है, वो सब के सिक्के हैं। उसके सतवाहना के सिक्के हैं जो आपको महाराष्ट्र रीजन के मिले हैं। और मॉडर्न में रिपब्लिक इंडिया का जो सिक्का है 1 रुपये 2 रुपये अकाम बोलते हैं, उसके सिक्के अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो कोई भी अगर आएगा तो वो देख सकेगा और जान सकेगा। और जैसे 1 रुपये जैसे सिक्के जो निकलते हैं वो 1 पैसा से 1000 तक के निकलते हैं। अब 200 रुपये का भी सिक्का निकला हुआ है, लेकिन अब पब्लिक को तो आइडिया नहीं है कि कैसे करके ख़रीदना है वो सिक्के। तो सरकार का एक वेबसाइट है spmcil.com या .org, वहाँ पे वेबसाइट में जाके ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं जो भारत सरकार ने मिंट की है। जैसे आप 20 रुपये का सिक्के हैं, 25 रुपये के सिक्के हैं, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000 रुपये। तो ये सब पब्लिक को जानकारी होती है। और आजकल जो सरकारी मिंट है वो लोगों ने, जैसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, होली, दिवाली, अक्षय तृतीया, उस पर चांदी के सिक्के 1200 से, गोल्ड के सिक्के 3500, 40,000 में निकाले हुए। कोई भी परचेज़ कर सकता है ऑनलाइन में जाके। यहाँ भी लोग आके सिक्के खरीद सकते हैं? यहाँ पे जो ये स्टेट यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगा है इसमें सेल और परचेज दोनों हैं। तो जिसमें आपको अगर कुछ सीखना है तो जैसे कलेक्शन जिसका है उसका आप कलेक्शन देख सकते हैं। और कुछ डीलर्स आए हुए हैं इंडिया भर से, जैसे ये है टोडीवाल ऑक्शंस, इंडिया के सबसे पहले ऑक्शन हाउस हैं और सबसे पुराने ऑक्शन हाउस है इनका। जैसे ये है ऑक्शन कैटलॉग। ऑक्शन कैटलॉग में वो सिक्के बिकते हैं जो बहुत ही रेयर हैं और स्केर्स हैं, ईज़िली आपको अवेलेबल नहीं है। किसी को अगर कुछ कॉइन ख़रीदना होगा तो वो अपने कलेक्शन में करने के लिए ऑनलाइन बिडिंग करेगा, जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको ये सिक्के मिल जाएंगे। अच्छा, तो अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा, क्योंकि लोगों के अलग अलग शौक़ रहते हैं। तो जब सिक्के इकट्ठे करने का शौक़ किसी को लगता है कि मैं इस सिक्कों को एकत्रित करूं, तो लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि ये सिक्के इकट्ठे करने का शौक़ किस तरह का है। इस बारे में क्या आपको लगता है, क्यों शौक़ होना चाहिए, ये क्यों सिक्के एकत्रित करना ज़रूरी है पुराने? देखिए, सबसे पहले जो सिक्के आप रखते क्यों हैं, ये शौक़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी को घूमने का शौक़ होता है, किसी को फिल्म देखने का शौक़ होता है। हम लोग का जो शौक़ है ये है सिक्कों का जमा करने का। अब इसमें क्या है कि हम लोग को रूलर्स का पता चलता है। आपके कलेक्शन अगर हो रहा है तो आप किसी भी एक रूलर को धीरे धीरे कलेक्शन करके उसने आज तक जितने भी सिक्के निकाले हैं वो आप कलेक्शन कीजिए। अगर आपके बाल बच्चे उसको सिक्के रख लेते हैं तो ठीक है, नहीं होगा तो फॉर एज एन इन्वेस्टमेंट भी आप ये सब पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। टोडीवाला ऑक्शंस। ओके, आपका क्या नाम है खुद?
मिसेस टोडीवाला। ओके, आपसे समझना चाहूँगा, जो मेरा इनसे सवाल था कि लोगों के मन में एक ये सवाल उठता है कि सिक्के करने का, एकत्रित करने का शौक़ कैसा शौक़ है, आप क्यों ज़रूरी मानती हैं इसे? एक तो एजुकेशन वाइज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक अकबर के टाइम के क्या, ऐसे अकबर का टाइम था, सब आप अपनी हिस्ट्री में बच्चे लोग को कंपलसरी हिस्ट्री में गुप्ता पीरियड, मुग़ल पीरियड सब सिखाया जाता है। तो उस टाइम के सिक्के कैसे थे, उसके चलन क्या था, वो भी अब वो जानकारी मिल सकती है उन लोगों को। और ये एक इन्वेस्टमेंट भी है। आज आप शौक़ से ख़रीदते हैं, मान लीजिए आपने एक अभी हमारे पास एक मुग़ल कॉइन है, आपने उसको 1500 में ख़रीदा, तो थोड़े समय के बाद में वो उसका डिमांड बढ़ जाता है, तो आप उसको ज़्यादा उससे भी बेच सकते हैं। मतलब इसमें घाटे का वो नहीं होता है। हमारा वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट में जाके देखेंगे, हमारा टोडीवाला ऑक्शंस का वेबसाइट है, उसमें जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज से 5 साल पहले जो सिक्का बिका था, आज उसका कितना रेट बढ़ गया है। तो ये हमेशा बढ़ते रहते हैं, कम नहीं होता है इस चीज़ का। जैसे आपके पास कितने का सबसे महंगा सिक्का कौन सा है यहाँ महंगा, पर? तो ऐसा महंगा इस डिपेंड्स ऑन, महंगा मतलब से अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर महंगा जैसा नहीं होता है। यानी कि मैं अगर बतौर ग्राहक आऊँ और मैं कहूँ कि सबसे महंगा सिक्का मैं ख़रीदना चाहता हूँ। ऑप्शंस में होता है। अभी इट डिपेंड्स कि जैसे आपको कोई सिक्का चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए होता है और उनको भी चाहिए होता है, तो वो 5 रुपए की चीज़ वो कई बार 15 रुपए में चली जाती है। प्रतिस्पर्धा। हाँ, तो इसलिए उसका कुछ MRP जैसा फिक्स प्राइस ऐसा होता नहीं है कि ये इतने का ही होना चाहिए, मतलब बिकेगा करके। नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि इस एग्जीबिशन में यदि मैं कहूँ आकर बतौर ग्राहक कि मैं यहाँ पर सबसे महंगा सिक्का खरीदना सालों से चाहता हम लोग हैं, तो ऐसा कुछ अभी मेरे को दिमाग में कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, पर बिकते रहते हैं, आते रहते हैं। अच्छा, जो ये नई पीढ़ी है अब, राशि कॉइन्स निकाले थे, जोडियक कॉइन्स, तो वो जहांगीर है, सॉरी, तो वो अपना उस टाइम के काफ़ी महंगे आते हैं सिक्के। अच्छा, अब जो नई पीढ़ी है, क्या उनमें भी इस तरह के शौक है, वो भी करते हैं? आप लोगों को कैसा दिखता है? अभी शुरू हुआ है, बहुत यंग बच्चे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे दादाजी के जो थे, हम सोचते थे ये बेकार है, परंतु हमने अच्छा उनको प्राइस बताया, तो उन लोग को भी लगा कि चलो हम भी खरीदें। फिर उनका हम लोग का तो ये भी कहना है कि यदि आपको जिस दिन बेचना हो, आप आज हमसे ख़रीदो, कल आपको बेचना है कि कल आपको कुछ ज़रूरत पड़ा पैसे की, वापस चाहिए, तो हम उसमें वो अपना परसेंटेज थोड़ा सा निकाल के आपको वापस आपका पैसा दे देंगे, या उसी प्राइस में हम आपसे वापस ख़रीद लेंगे। आप कितने सालों से कर रही हैं ये काम? कब से जुड़ी हैं आप? शुरू हमारे हस्बैंड ने शुरू किया था अबाउट 1968 से, जब इसके बारे में किसी को कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं था। तो उस टाइम ये सिक्कों का कोई एक्चुअली हमारे जो पुलिस वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट है, उन लोग को भी इतना नॉलेज मतलब नहीं था कि इसका करना क्या है। तो वो समझते थे कि ये एक गैर कायदे कानूनी चीज़ है, इसको लेना बेचना गलत होता है। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत अपना दिल्ली में जाके आर्कियोलॉजी का सब डिपार्टमेंट से जाके बहुत वो किया कि नहीं, ये जैसे फॉरेनर्स उसको लेके चले जाते हैं हमारे पास से, तो वो वहाँ जाके इतना बेचते हैं, इतने फॉरेनर्स तो हम हमारे देश का चीज़ क्यों नहीं खरीदें, हम हमारे देश के लिए क्यों नहीं छूट दें कि हमारे देश में ही रहे, क्यों बाहर के लोग लेके जाएं, क्यों गला दिया जाए उसे, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है, तो गलाने का और या तो फॉरेनर को बेचने का दो ही चीज़ रह गया था। तो हम लोग उस सालों से गवर्नमेंट के साथ फाइट आउट कर के फिर उन्होंने बोला अच्छा तुम ये काम करो, तो पर तुमको इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो हम लोग ने लाइसेंस, उस ज़माने में हमको 5 से 7 साल लगे थे लाइसेंस देने के लिए, क्योंकि उन लोग को समझ नहीं था कि इनको लाइसेंस दे दिया फिर क्या होगा करके, कुछ ऐसा कायदा तो बना नहीं था। तो जब मिस्टर टोडीवाल ने शुरू किया 1968 में, आप कह रही हैं कि उस वक्त लोगों के मन में था, उनको जानकारी भी नहीं थी। आपने भी सोचा था उस वक्त कि अब क्या करने लगे हस्बैंड ऐसा काम? हाँ, लाइक मेरे सास ने भी बोला कि नहीं ये सब कुछ काम नहीं आएगा, ये तो तुम उससे अपना भरण पोषण नहीं कर सकता है, तुम नौकरी करो। तो ही वॉज वर्किंग इन अ बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। पर मेरा सास ने बोला नहीं, तुमको वहाँ काम नौकरी करना है क्योंकि एवरी मंथ फिक्स प्राइस तो तुमको मिलेगा, पैसा मिलेगा, इसमें तो तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो पर वो सुबह अपना, हम प्रॉपर बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे में थे, परंतु वो जाते थे चेंबूर, बॉम्बे में काफ़ी दूर जगह है सबब में, वहाँ जाके वो अपना 9 बजे से लेकर 2 बजे तक बैंक में काम करते थे। और फिर उसके बाद जो टाइम बचता था इवनिंग का, उसमें उन्होंने ये सिक्के का काम शुरू किया। और इस तरह से फिर हम लोग का अवेयरनेस थोड़ा 2-4 लोगों को से शुरू हुआ। तो फिर एक स्कूल के अंदर हम लोगों ने उसको 4-5 लोग मिलने लगे वहाँ पे, तो उनको देख के कुछ और लोग बढ़े। फिर ऐसे कर करके फिर बड़ी जगह लेने गए। अपना तेजपाल वहाँ है बॉम्बे में, वहाँ पे हम लोग ने शुरू किया। फिर वो भी उसमें भी ज़्यादा लोग आने लगे। तो फिर हम लोग सुंदरबाई हॉल करके है वहाँ पे बड़ा जगह, उसमें सब एग्जीबिशन करने लगे। फिर और सब ऑल ओवर इंडिया से सब लोग आने लगे। तो फिर अभी हम लोग का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये एग्जीबिशन होता है, साल में 2 बार होता है। तो एक तो फ़रोख के जो गुरुजी थे, जिन्होंने फ़रोख को ये सब सिखाया था, वो बॉम्बे म्यूज़ियम में क्यूरेटर थे कॉइन्स डिपार्टमेंट में। तो फ़रोख उस टाइम बहुत यंग लड़का था, तो उनसे सीखते थे। तो हम लोग अभी वो तो गुजर गए, तो हम लोग ने एक शुक्ला डे करके उनके नाम से एक एग्जीबिशन रखते हैं बॉम्बे में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। अपना सितंबर अपना अप्रैल महीने में, तो पूरे वर्ल्ड से वहाँ लोग आते हैं और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वो करते हैं। मैं आखिरी ये जानना चाह रहा हूँ, शिमला में किस तरह का रिस्पांस है अभी तक आपको नजर आ शिमला रहा है? में तो अभी आज फर्स्ट डे है, अभी इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं है, परंतु जिज्ञासा बहुत है कि लाइक क्या चीज़ है, कैसा होता है। तो धीरे धीरे शायद वो पिकअप करेंगे। जिज्ञासा से ही शौक बढ़ेगा आगे। हाँ, आपने समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है, इमारत भी ऐतिहासिक है और सिक्के भी यहाँ पर ऐतिहासिक हैं। और जब जिज्ञासा होती है तो जिज्ञासा ही धीरे धीरे शौक़ की तरफ परिवर्तित होती है। और ऐसे ही शौक़ प्रदेश भर के, देश भर के हज़ारों लाखों लोगों को हैं और वो इसी तरीके के पुराने सिक्के जमा करने का शौक़ रखते हैं। और ये पुराने सिक्के बताते हैं कि किस तरह का हमारा इतिहास रहा, कैसी परंपरा रही, कैसी संस्कृति रही, सिक्के ये बताने का काम करते हैं। तो अगर आप भी सिक्के देखने का शौक़ रखते हैं और चाहते हैं कि आप भी परंपरा के बारे में जानें, इतिहास के बारे में जानें, तो आपको शिमला के गेटी थिएटर में ज़रूर आना चाहिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।